This is the feeling of a beloved. She is feeling alone in the world. And here Sarojini Naidu first addresses the rat while she is grinding the corn, as this is the tradition of a folklore, लोकगीतों की जो परंपरा है, वन बाय वन ऑब्जेक्ट्स आर एड्रेस्ड. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि लोकगीतों में एक एक करके अलग अलग कैरेक्टर्स को एड्रेस किया जाता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, while that alone, that woman who was just grinding the corn in the beginning, in the very beginning of the day, while the world is sleeping, सारी दुनिया जब सो रही है, तो उस वक्त जो तन्हा है उसे कोई जगाने वाला, कोई सुलाने वाला नहीं है. इसलिए वो सुबह सुबह उठ करके गेहूं पीस रही है. और जिस कमरे में पीस रही है, उस कमरे में जो और बर्तन रखे हुए हैं मिट्टी के, वहाँ से एक चूहिया दौड़ती हुई दिखाई पड़ती है. तो सरोजनी नायडू ने पूछ लिया कि माई फॉर्चून, माई फेट हैज़ कंपेल्ड मी टू वीप बिकॉज वी आर एलोन. माई लवर इज नॉट विथ मी. Nobody is here to just stop my tears. Who will stop my tears? मेरे आंसुओं को रोकने वाला कोई नहीं है. अब कौन रोकेगा? इसलिए मैं रो रही हूँ. और रोते हुए उस जांत पर वो दानों को पीस रही है. तो कैट उसे वो रैट उसे बताता है कि वंस फॉर मी माई लॉर्ड माई लवर हैज़ गॉन टू लैंड लॉर्ड्स स्टोर रूम. एक बार मेरा प्रेमी मेरे लिए दाने चुनने के लिए गया था जमींदार के अनाज के गोदाम में. एंड हियर ही वॉज कॉट. एंड सिंस देन आई एम वीपिंग, फीलिंग एलोन इन द वर्ल्ड. नोबडी इज हियर टू स्टॉप माई टीयर्स. मेरे आंसुओं को रोकने वाला कोई नहीं है. फिर सरोजनी नायडू एड्रेसेस अनदर ऑब्जेक्ट. शी जस्ट इमेजिनिंग दैट a deer is in the forest. There is a deer. एक हिरनी है जो जंगलों में तन्हा टहल रही है. ओ लिटिल डियर, why dost thou mourn, hide in thy forest bower alone? O dear, what pain you have in your heart. Why are you alone wandering in the jungle, in the forest, in the bower, in the association of these huge trees? You are feeling alone. What's the reason behind it? Why are you weeping? तुम क्यों रो रही हो हिरन? तो she replies, alas, alas, my lord is dead. How can I express my sadness? How can I express my feelings? My lord is dead. You all are getting or not? You are getting? समझ आ रहा है? Alas, alas, my lord is dead, whom I have considered as my lord. जिसे मैंने जिंदगी में अपने खुदा बना लिया था, जिसे मैंने सब कुछ मान लिया था, आज वो ही नहीं है, तो मेरे आंसुओं को पोंछे कौन? As I have already told कि when your dreams are broken, जब आपके सपने टूटते हैं तो सिर्फ आंसू होते हैं. Oh, who will quit my lament if I am lamenting, if I am weeping? अगर मैं रो रही हूं तो मेरे आंसुओं को पोंछने वाला कोई नहीं है. Now only darkness is remaining in my life. There is no light of love. प्यार की रोशनी चली गई. कौन मेरे आंसुओं को रोकेगा? कौन मुझे रोने से रोक सकता है?
एक शेर है, अक्सर मैं पढ़ता हूँ ना, कि अंधियारा है दूर बहुत, कुछ तुम दहलो कुछ मैं दहलूं। अंधियारा है दूर बहुत, कुछ तुम दहलो कुछ मैं दहलूं। एक कहानी उजियारे मन की, तुम कह लो या मैं कह लूं। आँखों की दहलीज पे आकर सपना बोला आंसू से। पलकों की दहलीज पे आकर सपना बोला आंसू से। घर तो आखिर घर होता है, तुम रह लो या मैं रह लूं। आँखों के कमरे इतने छोटे हैं कि उसमें दो नहीं रह सकते, उसमें सिर्फ आंसू रहेंगे तो इसका मतलब सपने चले गए, सपने टूट गए। और जब तक सपने हैं तब तक आंसुओं को आने नहीं देते। सपने और आंसू के बीच में बात होती है कि या तो तुम रहो या तो मैं रह लूं। घर तो आखिर घर होता है, तुम रह लो या मैं रह लूं। सरोजनी नायडू इज एड्रेसिंग स्टूडेंट्स, सेइंग टू द डियर, व्हाई आर यू वीपिंग? तुम क्यों रो रही हो? उसने जवाब दिया कि आई एम वीपिंग बिकॉज नो बडी इज हियर टू विप माई टीयर्स। नो बडी इज हियर टू पुट हिज सॉफ्ट फिंगर्स ऑन माई आईलिड्स। कोई है नहीं जो अपनी उंगलियों को मेरी पलकों पर रख सके और ये कह सके कि रो मत। नो बडी इज हियर टू स्टॉप माई टीयर्स। Ah, who will quit my lament? At fall of eventide, he went to drink beside the river head. Once there was a time when my lover was feeling thirsty, and he went to satisfy his thirst at the bank of the river. अपनी प्यास बुझाने के लिए जिसे मैं प्यार करती थी वो नदी पे गया था। बट हु नोज, ए वेटिंग हंटर थ्रू हिज डार्ट एंड स्ट्रक माई लवर थ्रू द हर्ट। देयर वॉज ए हंटर वेटिंग एंड ही मेड माई लवर द प्रे। एक शिकारी था, न जाने कहाँ से इंतज़ार कर रहा था अपने शिकार की तलाश में, और उसने यूं तीर चलाए कि सीधे सीधे उसके सीने में आके लगा और हमेशा हमेशा के लिए उस शिकारी के तीर ने उसे मुझसे अलग कर दिया। ए वेटिंग हंटर थ्रू हिज डार्ट, दिस वेटिंग हंटर इज टाइम। ये वक्त का शिकारी है जो किसी अपने को अपने से जुदा कर देता है। नो बडी हैज कंट्रोल ओवर द टाइम। A waiting hunter. Now, students, you can imagine the height of the imagination of Sarojini Naidu. On what extent she is an imagination of a love, and this love of separation. किसी से जुदा होने की जो पीड़ा होती है, right? The deer is saying, since then I am weeping. मैं तो तभी से रो रही हूं। मेरी किस्मत को आंसुओं से लिख दिया गया। Alas, alas, my Lord is dead, and my Lord, whom I have considered my Lord, जो मेरा भगवान था, जिसे मैंने आराध्य मान लिया था, जो मेरी आराधना थी, she is no more, अब वो नहीं है। इसलिए मैं रो रही हूं। मेरे रोने का कारण यही है, राइट? हाउ कैन आई ब्रीद? जिस दिन से जुदा वो हमसे हुए, इस दिल ने धड़कना छोड़ दिया है। चांद का मुंह उतरा उतरा, तारों ने चमकना छोड़ दिया। वो पास हमारे होते थे, बेरुत भी बहार आ जाती थी। अब लाख बहारें आएं तो क्या, फूलों ने महकना छोड़ दिया। हमराह कोई साथी भी नहीं, अब आस कोई बाकी भी नहीं।
अब फूल खिले जख्मों के क्या, आंखों ने बरसना छोड़ दिया। जब भी ये दुआ हमने मांगी, तकदीर बदल दे ऐ मालिक। आवाज़ आई कि हमने तकदीर बदलना छोड़ दिया। जिस दिन से जुदा वो हमसे हुए, इस दिल ने धड़कना छोड़ दिया। स्टूडेंट्स, this deer is saying, how can I stop my tears? Nobody is here to just say me relax. कोई मुझे ये भी तो कहने वाला नहीं है कि रिलैक्स हो जाओ, मत रो. Nobody is here. That's why I am weeping. I think you are getting done. Now, in the third para, O little bride, O little bride, why dost thou weep? O bride, एक दुल्हन है, ए ब्राइड. ओ लिटिल ब्राइड, वाई डस्ट दाउ वीप? तुम काहे रो रही हो? ओ लिटिल ब्राइड, वाई डस्ट दाउ वीप? विथ ऑल द हैप्पी वर्ल्ड asleep. When the world is sleeping, when the world is in gay, when the world is enjoying the dreams, जब सारी दुनिया सपनों में खोई हुई है, सारी दुनिया सो रही है, with all the happy world asleep, the world is happy. O little bride, why dost thou weep? Then why, O bride, प्यारी सी दुल्हन, तुम काहे रो रही हो? What is the reason behind your this slumber? What's the reason behind your tears are not stopping? तुम्हारे आंसू नहीं रुक रहे हैं, किसकी यादों में रो रही हो जबकि सारी दुनिया सो रही है? Everybody is sleeping. Someone is in dream. Someone is happy in the memory of someone. कोई किसी की यादों में खुश है, कोई किसी के सपनों में खुश है. But oh little bride, why dost thou weep with all the happy world asleep? The bride is replying. वो दुल्हन जवाब दे रही है. Right? Alas, alas, my Lord is dead. She is also replying the same thing as this is a tradition of folklore. मैंने बता दिया लोकगीतों की ये परंपरा है कि वही लाइन बार बार दोहराई जाती है. Alas, alas, my Lord is dead. जो मेरा किंग था, जिसे मैंने किंग माना था, जो मेरा था, he is no more. वो मेरे साथ नहीं है. Right? When he is no more, then how can I smile? मैं मुस्कुराऊं तो कैसे? Alas, alas, my Lord is dead. Ah, who will stay these hungry tears? My tears are hungry to be touched on my eyelids. मेरी पलकों पर तरसते हुए ये भूखे आंसू कौन रोक सकता है? इनमें एक भूख है, hungry tear. This is the height of the imagination of Sarojini Naidu. This is the first time you are encountering the tears are hungry. पहली बार आपने सुना होगा. आंसू भी भूखे हो सकते हैं, इनमें एक भूख है. जैसे कोई नन्हा सा बच्चा भूखा होता है, उसे भूख लगती है तो रोता है, फिर उसे मां के दूध पिलाती है. उसकी आंख उसके आंसुओं में भूख होती है. Sarojini Naidu is telling that bride is weeping and saying, Ah, who will stay these hungry tears? मेरे इन आंसुओं की भूख को कौन समझेगा? इनको कौन रोकेगा? Right? Nobody is here to understand the language of my tears. मेरे आंसुओं की भाषा को कौन समझेगा?
कुछ राज छुपाते हैं आंसू, कुछ राज बताते हैं आंसू, जो बात अनकही होती है उनको कह जाते हैं आंसू। आंसुओं की अपनी लैंग्वेज है, दे स्पीक्स, द कंडीशन इज दिस, द वन शुड अंडरस्टैंड इट। इसको समझने वाला चाहिए। Who will stay these hungry tears, or still the want of famished years? Okay? Famished years means the years what I have spent, the time what we have spent. जो वक्त, जो महीना, जो दिन, जो लम्हे मैंने गुजारे हैं एक साथ, उनमें चाह थी। उस चाह के न पूरा होने का दर्द है ये। उन सपनों के टूटने की पीड़ा है जो मेरे गीतों में उतर आई है, जो मेरे आंसुओं में उतर आई है। और स्टिल द वांट ऑफ famished ear and crown with love my marriage bed, and she is telling that nobody will be with me. There is a question mark in this line, students. And crown with love my marriage bed. Who was the crown of my marriage bed? जो मेरे प्रणय का बिस्तर है, जो मेरा बेड है, उस बेड का जो श्रृंगार है, क्राउन है, ताज, राइट, मेरे बिस्तर का जो ताज है वो मेरे पास नहीं है। माई लवर, मेरा प्रेमी, राइट। ये बिस्तर बहुत खूबसूरत लगता था जब वो इस पर होता था। सरोजिनी नायडू ने वर्ड यूज कर दिया लवर के लिए, क्या? क्राउन। एंड क्राउन विथ लव माई मैरिज बेड। व्हाट माई मैरिज बेड इज, whom in my heart I have considered, in dreams I have married। दुनिया माने न माने, सपनों में जिससे मैंने शादी कर ली थी, सपनों में जिससे मेरा प्रणय हो गया था, राइट। उस प्रणय का जो बिस्तर है उसका क्राउन चला गया। क्राउन माने ताज। उसका श्रृंगार चला गया, उसकी खूबसूरती चली गई, राइट। तन्हाइयां डसने लगी प्रियतम के प्यार में, पलकों पे नीर सूख गए इंतजार में। दिस इज द फीलिंग ऑफ सरोजिनी नायडू, व्हाट इज बीइंग expressed by this bride। And crowned with love my marriage bed, my soul burns with quenchless fire। There is a fire which is quenchless, which will never end। एक आग है, there is a fire in my heart, there is a fire, एक आग है, quenchless fire, which will never set off। जो आग कभी बुझेगी नहीं। My soul burns, उस आग में मेरी आत्मा जल रही है, और ये आग न कभी बुझेगी, न मेरी आत्मा की जलन कभी कम होगी, कभी रुक नहीं सकती है, कभी बुझ नहीं सकती है। My soul burns with quenchless fire that lit my lover's funeral pyre, and this fire is the funeral fire,
that lit my lover's funeral pyre. Try to understand the depth of this line. जिसे मैं प्यार करती थी, my lover, funeral pyre, उसकी चिता को मैंने जलते हुए देखा. फ्यूनरल मीन्स क्रीमेशन सेरेमनी, दाह संस्कार. पायर मीन्स चिता. उसकी चिता की जो आग है ना, वो आग हमेशा हमेशा के लिए मेरे सीने में जल रही है, जिसमें मैं जलती चली जा रही हूं. That lit my lover's funeral pyre. Alas, alas, my Lord is dead. My Lord is dead. He is not with me. He is no more. Now in future I will not be bestowed the association of my lover whom I have spent the days. Right? जिसके साथ मैंने कभी वक्त गुजारा था, वह कभी नहीं मिलेगा. That's why I am weeping. The students, I think you have got it well. Sarojini Naidu's feeling of a separation, right? बिछड़ने की जो पीड़ा होती है, उसको शायद आप लोगों ने महसूस किया होगा, right? And this is very remarkable folklore were written by Sarojini Naidu. Okay? Everything is clear? Yes?